27 जनवरी 2025 सोमवार का दिन है। प्रदोष व्रत इस दिन रहेगा और माघ महीने की त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम अर्थात प्रदोष और मासिक शिवरात्रि भी इसी दिन हो रही है। इस दिन प्रदोष काल का जो समय होगा वह 5:56 से 8 बजे के आसपास करीब करीब रहने वाला है। इस समय किया गया कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आप जानते होंगे महादेव का दिन है सोमवार, उस दिन प्रदोष पड़ना, मासिक शिवरात्रि पड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह भी महाकुंभ के दौरान। यह त्रिवेणी संगम अपने आप में अद्भुत है। अपने घर पर रहकर कौन से उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। यह उपाय नहीं, बहुत सरल कार्य हैं जिन्हें आप अपने घर पर करते हैं तो आप सभी के रोग मुक्ति होगी, कर्ज मुक्ति होगी, पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, धन संपदा। पशुपति व्रत के साथ आप कर रहे हैं तो चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। इन उपायों को कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, अंत तक सुने और बने रहें। आप जानते होंगे कोई भी तिथि का दुर्लभ संयोग भाग्य बदलता है। तो आपने पूजा का समय जान लिया और प्रदोष व्रत भी आपको कंफ्यूजन की स्थिति में न रहे, इसी दिन आपको करना है। तो आरंभ करते हैं। प्रथम वाला उपाय जो कि आपको घर पर करना है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में आप हर हर शंभु नमामि शंभु लिख दीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी तरह से समझिएगा उपाय कैसे करना है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। चाहे तो उपाय मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ करें, मंदिर दूर है आप जा नहीं सकते, वृद्ध जन है या कोई परिस्थिति विपरीत है तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। यह जो पहला उपाय है वह बताने जा रही हूँ जो काफ़ी नया उपाय है। इसे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो सुबह करें। उपाय करने के लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद अन्य सरल उपाय घर पर किए जा सकते हैं, उन्हें भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले यह वाला उपाय सुन लीजिए। तो आपको 3 बेलपत्र इसमें आवश्यकता होगी। 11 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। चावल के दाने खंडित ना हो अर्थात टूटे फूटे ना हो, साबुत अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखिए। चावल को थोड़ा गंगा जल या जल से आप भिगा लीजिए। 3 बेलपत्र लेनी है। लाल चंदन और पीला चंदन लेकर गोल बत्ती का घी का दीपक आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। निरंतर जब पूजा की थाली तैयार करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से बोलते रहें और भगवान का सुमिरन करते हुए आपको पूजा के स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा में आसन में आपको बैठना है। जमीन पर सीधे नहीं बैठा जाता पूजा में, इस बात का ध्यान रखें। निरंतर प्रभु का नाम अपना जो है स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें और साथ के साथ लाल या पीले रंग के कपड़ों का चुनाव कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। विधि विधान से अपने मन को स्वच्छ कर इस उपाय को करें। इसके बाद आप सभी को सुंदर स्वरूप में सबसे पहले कैसे इस उपाय को करना है सुने। सबसे पहले आपको दीपक लगाना है। दीपक हमेशा हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, आप सब जानते होंगे। तो सबसे पहले गोलबत्ती का जो घी का दीपक है, चाहे तो दीपक के अंदर आप काले तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप तुमरुका जी का स्मरण करते हुए सोमवार के दिन काले तिल मिश्रित घी का दीपक शिव मंदिर में लगाते हैं तो गुरु जी की जो पिछली कथा लगातार सुनते आ रहे लोग हैं उन्हें यह बात पता होगी। गुरु जी कहते हैं अगर सोमवार के दिन भारी दुख जीवन में आ रहा हो तो तुमरुका जी का नाम लेकर गोलबत्ती का घी का दीपक जिसमें काले तिल आपको डालने हैं प्रज्वलित कर देते हैं तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का शमन होता है। तो आप सभी अगर प्रयत्न करें कि आप गोलबत्ती का घी का दीपक जो लगा रहे हैं उसमें थोड़ा काले तिल डाल देते हैं, यह तो सौभाग्य की निशानी हो जाएगा। तो घर पर करें या मंदिर में, यह कार्य आप कीजिएगा। अब आप सभी को सबसे पहले जो जल का लोटा है उसे कैसे चढ़ाना है सुनिए। इसका एक नियम है। जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, आप जानते होंगे। सबसे पहले जो जल का लोटा है गुरुजी कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना बोलकर आप सभी को 3 जो है बार, पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक ही जल के लोटे में से आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय मां अशोक सुंदरी कहते हुए आपको समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान में आपको 3 बार समर्पित करना है। इसके बाद आप शिवलिंग पर बचा हुआ जल पूर्ण रूप से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गई जल चढ़ाने की बात। बात कर लेते हैं अब बेलपत्र और 11 जो है चावल के दाने का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, उसमें अच्छी तरह से आपको पहले जो है जो बेलपत्र है वह पीले चंदन में अच्छी तरह से बीच वाली पत्ती
पत्ती में आपको लगा देनी है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है इसे कैसे करना है। तो आपको चंदन जो है अच्छी तरह से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन सबसे पहले लगाना है, अपने हाथ की हथेली में इसे रखना है। दूसरा लाल चंदन आपको रखना है, बीच वाली पत्ती पर अच्छी तरह से लगाना है और उसे जो है उस बेलपत्र के ऊपर रखना है। अपनी मनोकामना और नाम गोत्र बोलना है। उसके बाद जो चावल 11 दाने आपने रखे हैं उसे बेलपत्र के ऊपर बीच वाली पत्ती में अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है। ऊपर से अपना बायां हाथ आपको ढक देना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोले, रोग कर्ज जो पीड़ा कष्ट है वह बोले। उसके बाद यह सभी चीज़ें पकड़कर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, ठीक शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, रख दीजिएगा। मंदिर में करे, घर पर करे, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को जो शिवलिंग में आपने बेलपत्र और चावल का दाना समर्पित किया है उसमें से एक बेलपत्र एक चावल का दाना आप उठा लीजिए और अपने साथ अपने घर पर अपने सुरक्षित स्थान पर, चाहे तो आप सभी तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो आप सभी अपने घर के मंदिर में या किसी भी दिव्य स्थान पर आप रखते हैं। तो जिस कामना के तहत आप इस उपाय को करेंगे तत्काल ही आप सिद्ध होता हुआ उसे प्राप्त करेंगे। आशा है, उम्मीद है यह महा उपाय आप करने का प्रयत्न करेंगे। दुख दरिद्रता का सामना जो आपको करना पड़ रहा है, जिस कारण से आपको परेशानियां हैं, वह 3 महीने मात्र में पूर्ण हो जाएंगी। जो है कष्टों का निवारण होगा। यह 3 तिथियों में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। तो यह प्रथम उपाय मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, यह उपाय काफ़ी सरल है और इसका लाभ देखा गया है। कहा जाता है इस दिन पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाने का अद्भुत स्वरूप में फल है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ पर यह उपाय करें। अगर आपके आसपास या घर पर या कहीं भी जो है किसी भी रूप में कोई गमला है, पवित्र पेड़ उसमें लगा हुआ है, जैसे शमी, आंवला, बड़ इत्यादि, तो उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन इस दिन करते हैं। छोटा सा कंकर रूपी शंकर या आप पार्थिव शिवलिंग छोटा सा मिट्टी का आप बनाकर संतान प्राप्ति के लिए दूध उसमें मिलाएं जब आप शिवलिंग बनाएंगे और जो है आप विधि विधान से उसका पूजन करते हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद उसका वहीं पर विसर्जन कर देते हैं, पंचामृत वगैरह चढ़ाकर और साथ ही अक्षत वगैरह समर्पित कर कर, साथ ही बेलपत्र समर्पित कर कर, जिस कामना के तहत आप इस त्रिवेणी संगम अर्थात 3 तिथियां जब एक साथ पड़ रही हैं तो आप इस कंकर रूपी शंकर का पूजन कर लेते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर के आसपास ही कर लेते हैं, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह 2 उपाय मैंने बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, कहीं पर आप अटक रहे हो, जहाँ पर आपको प्राप्त जानकारी नहीं हो रही हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा उपाय काफ़ी सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की तिथि पड़े, प्रदोष हो या सोमवार अष्टमी पड़े तो आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। आप कोई उपाय नहीं कर सकते, कुछ भी आपसे नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। सामान्य साधारण सरल तरीके से आप शिवलिंग पर गौ माता का कच्चा दूध सुबह के समय समर्पित करने का प्रयत्न करें। चाहे तो यह काल या आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यह बात हो गई 3 उपाय की। चौथा उपाय, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, कोई उपाय इत्यादि आपसे नहीं बनता है, तो साधारण सरल तरीके से घर के दरवाजे पर जो प्रदोष काल का मैंने आपको समय बताया, उस समय आप सभी घर के दरवाजे पर एक दीपक, मेरे महादेव आज प्रदोष काल में श्रेष्ठ तिथि पर आएंगे और मेरा जीवन उद्धार करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी आप गोलबत्ती का घी का दीपक दरवाजे पर लगाएं। संभव हो तो महादेव की चौखट अर्थात महादेव के मंदिर के दरवाजे पर बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाने का प्रयत्न करें। इसका अद्भुत सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का शमन होता है और परिवार में बरकत होती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो गुरुजी ने अन्य उपाय बता रखे हैं उसे कैसे किया जाता है सुनिए। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, महीने भर में एक बार अगर आप सोमवार के दिन सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दोपहर के समय जब बेलपत्र पेड़ के पास आप दीपक लगाते हैं और उसमें एक चावल का दाना समर्पित कर कर आप बेलपत्र पेड़ की 7, 11, 21, 108 परिक्रमा लगाते हैं और सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर की चौखट पर और बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में एक चमत्कार करता है। तो श्रेष्ठ सुंदर तिथि में सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चाहे तो कच्चा दूध उसमें मिलाएं, चाहे तो पुष्प मिलाएं, चाहे तो कोई भी वस्तु आप कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत सुख कहा गया है, श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। दोपहर के समय में बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर कर वहाँ एक चावल का दाना रखें अपनी मनोकामना कहकर। तीसरा, आप सभी शाम के समय बेलपत्र पेड़ महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर दीप
लगाते हैं तो अद्भुत इसका सुख मिलता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय इस श्रेष्ठ तिथि पर आप करें, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का शमन होगा। यह कोई उपाय साधारण नहीं है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहे गए हैं। 3 तिथियों का एक ही दिन समागम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी भी स्वरूप में महादेव की भक्ति करें, कोई उपाय इत्यादि आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। शिव मंदिर जाएं, शिव का श्रृंगार 108 चावल से, 108 सफ़ेद फूल से या 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ी से या 108 बेलपत्र से करने का प्रयत्न करें। कहा जाता है जो भी भक्तजन इस कार्य को करता है उसका दुख समाप्त होता है और बरकत होती है, खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखें और साथ ही जितना संभव हो इस दिन महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। राधे राधे।